चुप 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 खामोश छोड़ो नहीं रो चुप रहा नहीं रो तैयार है ना इनका जांच करा लिया तो इनका दिल हाजी चोर मत वो कल हाजी असला बेचन हो गए वो कल हाजी बहुत बड़ा परिवार हो गया लेकिन आज तक प्रशासन जांच ना करो ना जांच करा के खड़ा करा के गोली मारने पर हम सब पर तैयार है लेकिन अब क्या बताएं लोग चला बोल फूल जा लगे कैसे दिया। दोस्तों, मैं अख्तर हुसैन हूँ और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत। न्यूज दिल से भारत के मऊ के संवाददाता अबू आमिर की एक बड़ी रिपोर्ट। मऊ की प्रशासन ने मुख्तार अंसारी गिरोह के एक व्यक्ति पर की बहुत बड़ी कार्रवाई। मैं आप बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी गिरोह का वो व्यक्ति कौन है जिसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी गिरोह IS 191 के अंतर्गत नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड में सह-अभियुक्त कोयला माफिया त्रिदेव ग्रुप के मालिक उमेश सिंह की 46 करोड़ 71 लाख 19,180 रुपए की भूखंड पर बना 2 मंजिला मकान 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ पुलिस ने जब्त कर लिया। चलिए मान लेते हैं कि उमेश सिंह मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो मुख्तार अंसारी से जुड़े नहीं हैं, उसके बाद भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, खासकर मुस्लिम समाज के लोग। कहा जाता है कि योगी सरकार और उनकी पुलिस जिस पे भी संदेह होता है, जिस पे भी शक होता है, बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए उनके घरों को कब्जा कर लेती है, जब्त कर देती है और तोड़ देती है। सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग जो है वो प्रताड़ित हैं। मुख्तार के नाम से जुड़े होने के दंश को वो झेल रहे हैं। पुलिस प्रशासन नोटिस देना भी जरूरी नहीं समझती। योगी सरकार बिल्कुल द्वेष की भावना से मुसलमानों पे कार्रवाई कर रही है, जिसको मुख्तार से जुड़ा हुआ मानती है। इसी में फातिमा कॉम्प्लेक्स के मालिक हाजी मुख्तार भी जुड़े हैं, क्योंकि उनकी भी संपत्ति को जब्त किया गया। वो रोते रहे, बिलखते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बिलख रहे हैं हाजी साहब। जिला मजिस्ट्रेट मऊ, जिला मजिस्ट्रेट मऊ के बाद पारित आदेश दिनांक 22/8/2022 के तहत ग्राम जहांगीराबाद अर्बन बाईपास रोड, थाना कोतवाली नगर, तहसील सदर, जनपद मऊ स्थित गाटा संख्या 446/2, 444, रकबा 648 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 443/2, 444, रकबा 218.6 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 444/3, 451, रकबा 433 वर्ग मीटर, कुल रकबा 1299 वर्ग मीटर, मौजा जहांगीराबाद को समाज विरोधी गिरोह भंग अधिनियम में क्रियाकलाप के निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। चुप 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 खामोश छोड़ो नहीं रो चुप रहा नहीं रो तैयार है ना इनका जांच करा लिया तो इनका दिल हाजी चोर मत वो कल हाजी असला बेचन हो गए वो कल हाजी बहुत बड़ा परिवार हो गया लेकिन आज तक प्रशासन जांच ना करो ना जांच करा के खड़ा करा के गोली मारने पर हम सब पर तैयार है लेकिन अब क्या बताएं लोग चला बोल फूल जा लगे कैसे दिया। आप पे आरोप लगा है कि आप मुख्तार अंसारी के करीबी हैं और आपकी जो संपत्ति है 12 करोड़ 96 लाख की, उसको आज कुर्क किया जाएगा। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? सर अगर
सही है, रुक हो जाए। हम प्रशासन से नहीं भाग सकते, कानून से नहीं हट सकते हैं, कानून सबके ऊपर वाला है। रहा सवाल कि अगर हम मुख्तार से ज्वाइंट हैं तो हमारी तफ्तीश करा ली जाए, हमारी जांच करा ली जाए, सीआईडी नहीं सीबीआई जांच करा ले। हम इस पर बारहा तैयार हैं कि अगर हमारे ऊपर आरोप निकला, अगर आरोप साबित हुआ तो हम इसके भोगी हैं, अगर नहीं है तो फिर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम न लगाया जाए। ये रहा सवाल, ये ऊंचे अधिकारी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अनुराग आर्या बैठा कर 86 लगाए हैं थाने में, इसी थाने में बैठा कर। तो रहा सवाल कि अगर ज़बरदस्ती हुकूमत कर रही है या प्रशासन कर रहा है या अधिकारी कर रहे हैं, तो मेरा यही सवाल है कि ये ऐसा न करें। तो इस मामले में आपने बहुत शिकायत किया, अभी 6-7 रोज हो रहा है। एडिशनल साहब बुलाए थे, मैं कहा सर अगर हमारे ऊपर आरोप है, अगर हम आरोपी सिद्ध हो रहे हैं तो लगा दीजिए, जो आपके कानून कर रहे हैं लगा दीजिए। अगर हम आरोपी नहीं है तो क्यों हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जबरदस्ती? तो आप पर तो भाई ये प्रशासन बता सकता है, लेकिन चूंकि कुछ लोग ऐसे हैं, जी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको देख नहीं सकते, या हमारी प्रॉपर्टी को देख नहीं सकते, या हमारे बच्चों को नहीं देख सकते। कौन है ये लोग? कौन? ये मुअज़्ज़म अली हैं, नूरुल हसन है, अबरार अहमद है, जो कि वो मांगता खाता आदमी है, वही लगवाते हैं, ये दरखास्त देते हैं सब। बस ये लोग कौन है? ये कोई काम नहीं है, बस यही काम है। ये अबरार कौन है? मुख्तार के लोग हैं क्या? ये तो खास में, ये तो खास में से हैं, यही तो उनकी पैरवी करते हैं। मोबाइल का लोकेशन निकाले और आज ही जांच कराएं। मैं कह रहा हूँ कि वो निकाले कौन ये अपराध के साथ है। मैं कह रहा हूँ मैं अपराध के साथ नहीं जुड़ा हूँ, तो जबरदस्ती जोड़ रहे हैं तो तब मतलब सिर्फ इतना ही उन्होंने लिखा भी है न्यूज़ पे, मैंने देखा, यही वो कह रहे हैं कि ये मुख्तार से जुड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि कहीं से अगर मैं जुड़ा हूँ तो लगाते, कोई फर्क नहीं। अगर नहीं जुड़ा हूँ तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं अधिकारी? कानून अगर कह रहे हैं कि आप जुड़े हैं तो लगा दीजिए, जो जुड़ा है उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। मोहल्ले के तमाम लोग उसकी पैरवी करते हैं, गाँव से निकाला, तमाम लोग उसकी पैरवी करते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं, बात नहीं, ये लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इनकी तकलीफ हम लोगों को यही नहीं। मामला ये माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी हाजी मुख्तार, जिनके ऊपर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई, उनकी अवैध संपत्तियों का 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व करने की कार्रवाई की जा रही है। जी, जो आज ये जो मॉल है, ये उन्होंने अज्ञात स्रोत से, अवैध स्रोत से बनवाया है, जिसका उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया। उनकी की कार्रवाई की जा रही है। कितने लागत का होगा? कीमत क्या है? 13 करोड़ की पूरी लागत है जमीन। देखा आप लोगों ने, मुख्तार अंसारी माफिया सरगना है, डॉन है, वो जेल में है। उनके जेल में होने के बावजूद भी योगी सरकार जबरन जो है मुस्लिम समाज के ऊपर कहर ढा रही है, अत्याचार कर रही है, और सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों की संपत्ति को योगी सरकार ने जब्त किया है, उनके घरों को तोड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में आज अगर सबसे ज्यादा अपराधी किसी पार्टी में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनसे संबंधित लोगों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलता, उनके घरों को जब्त नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मऊ में मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनके घर और मकान को जब्त किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। क्या योगी सरकार और उनकी पुलिस को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस पे इंक्वायरी बैठे, इस पे जांच हो, अगर सत्यता सामने आए तब उस व्यक्ति के घर पे कार्रवाई होनी चाहिए, तब उस व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तब उस व्यक्ति के घर को कब्जा करना चाहिए, यह सरकार अपनी गिरफ्त में ले। लेकिन फातिमा कॉम्प्लेक्स के मालिक हाजी मुख्तार चिल्लाते रह गए, रोते रह गए, उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। क्या यह सरकार मऊ में मुसलमानों को टारगेट कर रही है, निशाना बना रही है, प्रशासन के थ्रू उनको तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश कर रही है? मुसलमान मऊ में सबसे ज्यादा है, मुख्तार के नाम से अगर किसी ने भी एप्लीकेशन दे दी तो उस व्यक्ति पे कार्रवाई हो जाती है। बड़े अफसोस की बात है कि शासन और प्रशासन मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उनके घरों को तोड़ रही है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, और
कई घर तो ऐसे तोड़े गए हैं जिसमें हाई कोर्ट से स्टे था कि उस घर को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन फिर भी जबरन तोड़ दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि कोर्ट का भी अवमानना किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। न्यूज दिल से, भारत से मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।